नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस प्रीलिम्स 2026 की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी विद्यार्थी घर बैठे दिल्ली की बड़ी से बड़ी कोचिंग का नोट्स मंगवाना चाहते हैं तो यहाँ पर एक संस्था है राज फोटो स्टेट, जिनका कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा 9211705540। यहाँ से आप लोग नोट्स मंगवा सकते हैं जिस तरीके से ये मैंने मंगवाए हैं। पीसीएस मंत्रा के ये नोट्स है, 15 किताबें इन्होंने दी है। प्रीलिम्स के लिए काफी अच्छा स्टडी मटेरियल है। ये देखिए ज्योग्राफी, ये देखिए हिस्ट्री, ये देखिए पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन, कृषि, सब कुछ आपको मिल जाएगा घर बैठे। इसी तरीके से इनका टेस्ट सीरीज वगैरह अगर आपको मंगाना है तो टेस्ट सीरीज वगैरह भी मंगा सकते हैं किसी भी कोचिंग का। ये आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं और नंबर है 9211705540। इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में होने वाले धरना प्रदर्शन की। यहाँ पर लिखा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने 15 से होगा धरना प्रदर्शन। प्रतियोगियों से जुड़े संगठनों ने की बैठक। राजनीतिक मंच नहीं रहने देंगे। पूछताछ के लिए प्रतियोगियों को कल पुलिस ले गई थी। इसको लेकर के मैंने वीडियो भी बनाया था, आप लोगों ने देखा भी होगा। कल आशुतोष पांडे, पंकज पांडे आदि को बुलाया गया था और पुलिस ने पूछताछ की। उसके बाद में छोड़ दिया कि आप लोग धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। उसके पहले भी कई बार वार्ता हो चुकी थी और लिखा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के खिलाफ प्रतियोगियों की आंदोलन की घोषणा से जिला एवं पुलिस प्रशासन की भी चिंता बढ़ गई है। आंदोलन को रोकने के लिए पुलिस ने अगुवाई करने वाले प्रतियोगियों की धरपकड़ भी शुरू कर दी है। आशुतोष पांडे समेत कई प्रतियोगी उठाए भी गए हैं। हालांकि पूछताछ के बाद उनको छोड़ दिया गया है। डीसीपी नगर मनीष शांडिल्य का कहना है कि आंदोलन ना हो इसके लिए प्रतियोगियों से लगातार वार्ता की जा रही है। वहीं पर लिखा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से स्पष्टीकरण जारी करने के बावजूद प्रतियोगी आंदोलन पर अड़े हुए हैं और शनिवार को चंद्रशेखर आजाद पार्क में हुई बैठक में उन्होंने 15 दिसंबर को आयोग के सामने धरना प्रदर्शन की घोषणा की है। इसमें यह भी तय हुआ है कि आंदोलन को राजनीतिक मंच नहीं बनने दिया जाएगा। संयुक्त प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच के अध्यक्ष पंकज पांडे का कहना है कि इस मामले में मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप की मांग की गई है। आरओ 2023 प्रारंभिक परीक्षा की उत्तर कुंजी, अभ्यर्थियों के प्राप्तांक, श्रेणीवार कटाव, पीसीएस परीक्षा में भी वस्तुनिष्ठ आधारित प्रश्न पत्र की उत्तर कुंजी जारी करने और पीसीएस 2025 प्रारंभिक परीक्षा में 15 गुना अभ्यर्थियों को क्वालिफाई कराने समेत अन्य मांगों को लेकर के प्रतियोगी काफी समय से आंदोलनरत है। इन सभी मुद्दों पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति भी जारी की थी, लेकिन उस विज्ञप्ति में जो भी जवाब दिए गए थे उससे छात्र असंतुष्ट हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कुछ मामलों में कहा था कि ऐसा हम लोग संघ लोक सेवा आयोग को फॉलो करते हैं, खास तौर से रिवाइज्ड आंसर की आदि को लेकर के कि रिवाइज्ड आंसर की, संशोधित आंसर की संघ लोक सेवा आयोग पूरी परीक्षा हो जाती है, पूरी भर्ती कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद जारी होती है। विद्यार्थियों का यह कहना है कि संघ लोक सेवा आयोग को फॉलो करना बाध्य नहीं है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग वो अलग बॉडी है, ये अलग बॉडी है और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग संघ लोक सेवा आयोग का पालन नहीं करता है। और जैसे वहां पर चीजें होती हैं, अगर आंसर की बात करें तो वहां पर कट ऑफ और आंसर की परीक्षा के 4-5 दिन बाद ही, भर्ती के 4-5 दिन बाद ही जारी कर दी जाती है। लेकिन यहाँ पर तो 2-2 साल, 3-3 साल रिवाइज्ड आंसर की और जो फाइनल जो कट ऑफ है वो जारी नहीं किया जाता है। और वास्तव में ये मुद्दा ऐसे ही नहीं है, ऐसी बहुत सारी भर्तियां हैं जिनके कट ऑफ और आंसर की वगैरह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अभी भी जारी नहीं किए। कई साल पुरानी भर्ती हैं और इस भर्ती में केवल पीसीएस के ही विद्यार्थी नहीं है। इस आंदोलन में बहुत सारे विद्यार्थी हैं, चाहे वो आरओ के विद्यार्थी हों या एलटी ग्रेड के भी विद्यार्थी हों, वो भी सशंकित हैं कि हमको पता चलेगा कि नहीं चलेगा कट ऑफ और रिवाइज्ड आंसर के बारे में, क्योंकि 2018 की एलटी ग्रेड की कट ऑफ और रिवाइज्ड आंसर की आज तक आयोग ने जारी नहीं की है। और वहीं लिखा 15 गुना अभ्यर्थियों को क्वालिफाई कराने समेत, तो इसको लेकर के भी एक उदाहरण के रूप में बताना चाहिए आयोग को किस तरीके से 15 गुना विद्यार्थियों को ये बुलाता है। जैसे विद्यार्थी आयोग कहता है कि 15 गुना क्वालिफाई कराएंगे अपने नोटिफिकेशन में, लेकिन जब रिजल्ट जारी होता है तो लगभग 11.5 ऐसे गुना विद्यार्थियों के आसपास होता है। हालांकि आयोग ने उसका जवाब दिया है अपने पत्र में कि वो किस तरीके से संख्या दिखती है, लेकिन उदाहरण देकर के नहीं बताया है, जो कि अभी भी अस्पष्ट है। और तो कुल मिलाकर के जो चीजें हैं, छात्रों को यही कहना है कि आयोग जो है उसका सही से जवाब नहीं दे रहा है और बहुत सारी चीजें आयोग छुपा रहा है। जिला एवं पुलिस प्रशासन ने आंदोलन की घोषणा करने वाले संयुक्त प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच, प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति समेत अन्य संगठनों से जुड़े प्रतियोगियों से वार्ता की थी। पंकज पांडेकर ने कहा है कि जिला एवं पुलिस प्रशासन से स्पष्ट कहा गया है कि मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप से उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय लिया जाए, अन्यथा सोमवार से आंदोलन शुरू होगा। आज रात तक का समय भी विद्यार्थियों ने दिया है।
वहीं पर छात्र संगठनों ने जो राजनीतिक हस्तक्षेप है उसको यहाँ पर देखिए लिखा है कि जो दूसरी पार्टियां हैं, विपक्ष वगैरह है, राजनीतिक मंच न बने, इसको लेकर के भी बात कही गई है। लिखा प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडे एवं मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे का कहना है कि राजनीति हस्तक्षेप हुआ तो आंदोलन बीच में टूट जाएगा, इसलिए आंदोलन में इसका खास ध्यान रखा जाएगा। वहीं पर एक तो विद्यार्थी इससे सशंकित है, आशंकित है कट ऑफ आंसर कीज को लेकर के किस तरीके से ये रिजल्ट जारी होता है। बहुत सारे विद्यार्थी जो आरोप लगाते रहते हैं कि ज्यादा जिसके नंबर है उसका नहीं हो रहा, कम नंबर है उसका हो रहा है। लेकिन एक और बवाल शुरू हो रहा है ये ऑनलाइन मूल्यांकन को लेकर के। अब आयोग का कहना है कि ऑनलाइन मूल्यांकन होगा मेंस की कापियों का। पहले चूंकि कई भर्तियों में विवाद हो चुका है मेंस में, कभी ये लोग कापी बदल देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, बहुत सारी चीजें निकल करके आई। ये मामला कोर्ट में गया, खुलासा हुआ है। 2015 में भी लिखा, एक महिला जब न्यायालय गई थी, शायद उसका सुहासिनी वाजपेयी नाम था क्या, तो लेकिन न्यायालय में जाने के बाद आयोग ने अपना रिजल्ट संशोधित किया। उसके बाद में अभी हाल ही में एक पीसीएसजे में भी एक खुलासा हुआ था, उसमें आयोग ने उसमें 50 विद्यार्थियों की कापियां बदल दी थी। तो लिखा उससे बचत होगी। अच्छा, बचत नहीं होगी, तुम्हारी कलाकारी है। ये ऑनलाइन जब ये पेपर लीक होते हैं पेपर में तो कोई पकड़ नहीं पाता, ऑफलाइन होता है तो पकड़ जाता है। जैसे आरओ का पेपर लीक हुआ था, वो मोबाइल में मिल गया था, भाई 9:30 बजे से परीक्षा है, 8 बजे तैयार रहा, वो पकड़ में आ गया। इसी तरीके से पुलिस कांस्टेबल में भी मामला पकड़ गया। अब इसमें विद्यार्थियों ने आरटीआई से अपनी कॉपी मंगवा लिया, देख लिया ये तुम्हारी कॉपी ही नहीं है, ये किसी कॉपी दिखा रहे हो, पकड़ गया आयोग वाले। ऑनलाइन में कहाँ से आदमी पकड़ाई करेगा? ऑनलाइन में किस तरीके से क्या चीजें हो पाएंगी? जिस तरीके से ऑनलाइन में घोटाले होते हैं, और भी संसदीय कमेटी ने कहा भी है, दिग्विजय सिंह की संसदीय कमेटी ने कहा है कि परीक्षाएं, ज्यादातर जो परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं खासतौर से, वो ऑफलाइन होनी चाहिए, पेन पेंसिल से होनी चाहिए। और संसदीय कमेटियां, बड़े बड़े लोग अब ये कह रहे हैं कि वापस परीक्षाएं पेन पेंसिल पेपर से हों, और ये देखिए ऑनलाइन कर रहे हैं। ऑनलाइन में घोटाला करना बहुत आसान होता है, कुछ भी चीजें हो जाएंगी तो यही कह देंगे एआई से हुआ है या ये हुआ है, वो पहली बात तो चीजें पकड़ में ही नहीं आती हैं। किस तरीके से सिस्टम को हैक कर दिया, या उसी समय पकड़ लिया तो पकड़ लिया, लेकिन जिस समय एग्जाम चल रहा है उसके बाद से आप नहीं पकड़ सकते ऑनलाइन में। तो अब देखिए, आयोग से जब वार्ता हुई थी, जब छात्रों के साथ में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में, और जो विज्ञप्ति जारी हुई है ये मांगों को लेकर, कट ऑफ वगैरह को लेकर के, तो आयोग ने कहा है कि हम संघ लोक सेवा आयोग बाद में कट ऑफ जारी करता है, संशोधित उत्तर कुंजी जारी करता है, इसलिए हम भी करेंगे। जब संघ लोक सेवा आयोग ऑनलाइन नहीं करवाता है, मेंस की कापियां नहीं जांचता है, तुम क्या कर रहे हो? अब ऑनलाइन के लिए बहाना ढूंढ रहा है हरियाणा लोक सेवा आयोग का, कट ऑफ के लिए संघ लोक सेवा आयोग का। और तो ये गलत है। अभी इस तरीके की चीजें ना करो, नहीं तो इससे आंदोलन और तेज होगा, विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी ये सब चीजें बाहर ना निकालो, न इसके बारे में बात करिए। आयोग के सूत्रों का कहना है कि व्यवस्था के तहत उत्तर पुस्तिकाओं के हर पन्ने को स्कैन किया जाएगा, इसके बाद कोडिंग करके मूल्यांकन के लिए परीक्षा के पास भेज दिया जाएगा। मूल्यांकन के बाद आयोग को रिजल्ट मिल जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। पीसीएस 2025 की मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। बहुत सारी आशंकाएं, जब तक आशंकाएं न दुरुस्त हो जाए तब तक इसे मत करवाइए। जनवरी फरवरी में संभावित है। आयोग के अफसर के अनुसार पीसीएस 2025 की मुख्य परीक्षा से ही विस्तृत उत्तरीय पुस्तिकाओं का ऑनलाइन, अरे यार ये तो बहुत गड़बड़ है। पीसीएस 2025 मुख्य परीक्षा से ही विस्तृत उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन ऑनलाइन माध्यम से कराने की योजना है। इससे मूल्यांकन में गलतियां या चूक होने की आशंकाएं कम हो जाएंगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। अब क्या कहेंगे आप लोग, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ये मांग भी ज्ञापन में जुड़वा दिया जाए कि भाई ये पेपर जो है ऑफलाइन ही होगा जब तक संघ लोक सेवा जारी न कर देगा। विद्यार्थियों जो भी आशंकाएं हैं उनको निस्तारित न किया जाए तब तक जो मूल्यांकन है मेंस का, वो ऑफलाइन ही हो। यार आप लोग वीडियो को लाइक वाइक नहीं करते हैं, लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए। आप लोगों को सारी जानकारी सबसे पहले मिल जाती है, सब ऑथेंटिक जानकारियां मिल जाती हैं। फिर भी यार आप लोग ना लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं। और बहुत सारे तो ऐसे छात्र हैं चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, और आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे तो कमेंट भी कर पाएंगे। नहीं तो यूट्यूब ने तो शुरू कर दिया है, जो लोग सब्सक्राइब करेंगे वही कमेंट कर पाएंगे, उन्हीं को जवाब भी मिल पाएगा। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे वो कमेंट नहीं कर पाएंगे। ब्रिज कोर्स के लिए पंजीकरण 25 दिसंबर तक। जो शिक्षक हैं बीएड, जो कि प्राइमरी के योग्य नहीं है, प्राइमरी से बीएड को बाहर कर दिया गया है, जो पुराने शिक्षक हैं उनको ये ब्रिज कोर्स करना है। तो लिख गया, यहाँ पे लिखा है कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संगठन आईओएस की ओर से प्राथमिक शिक्षकों के लिए 6 महीने का ब्रिज कोर्स चलाया जाएगा। यह कोर्स बीएड के अध्यापक और शिक्षकों के लिए, वही सब बातें हैं। 25 दिसंबर तक पंजीकरण होगा। शिक्षकों को विशिष्ट पोर्टल पर आवेदन करना है। 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण को लेकर के जो विवाद है, डबल बेंच से चला गया सुप्रीम कोर्ट में। अब देखिए, अब ये 16 दिसंबर को सुनवाई होगी, देखते हैं क्या होता है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने सरकार पर आरोप लगाया कि बेसिक शिक्षा विभाग कोर्ट में जवाब देने से भाग रहा है और इस मुद्दे पर कोई सक्रियता नहीं दिख रही है। अभ्यर्थी पिछले लगभग 5 साल से इस मामले में लड़ रहे हैं। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार इस प्रकरण का निस्तारण 3 माह में करना था, जो पूरा नहीं हो पाया। इससे भर्तियों में असंतोष बढ़ गया है।
बीएड विशेष शिक्षा के अभ्यर्थी भी टीजीटी पीजीटी के पात्र होंगे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक अहम फैसला सुनाया है। शिक्षा मित्रों के समायोजन और स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शिक्षा मित्रों को अपने मूल विद्यालय में जाने का मौका मिला है और साथ में ऐसा भी आदेश है कि जिन महिला शिक्षा मित्रों की शादी वगैरह हो गई है तो वो अपने ससुराल में अगर चाहें तो वहां पर भी स्थानांतरित हो सकती हैं। चौथे चरण की जो टीआरई 4 आनी है उसको लेकर के कुछ जानकारी है। 17 जिलों में रोस्टर क्लियरेंस हो चुका है। शेष 21 जिलों में रोस्टर क्लियरेंस का मामला जिलाधिकारी स्तर पर लंबित है और जानकारी मिल रही है कि स्टेट के बाद में टीआरई 4 का विज्ञापन जल्द जारी होगा। जनवरी के महीने में ये भर्ती आ सकती है। रेलवे में 22,000 पदों पर बहाली जल्द होगी और जो पत्र जारी हुआ था मैंने आपको दिखाया भी था, जो एग्जाम कैलेंडर था और एक अलग से नोटिस रेलवे ग्रुप डी की जारी हुई थी, उसी के बारे में जानकारी दी गई है। 11 अलग अलग श्रेणियों में 22,000 लेवल 1 यानी लेवल 1 का मतलब होता है ग्रुप डी की भर्ती होगी। लेकिन इसका रेलवे में ही विरोध शुरू हो गया है। रेलवे में जो कर्मचारी संगठन है उनका ये कहना है कि रेलवे में 50,000 से ज्यादा पद खाली हैं और पद केवल 22,000 का क्यों निकाल रहे हैं। और इसको लेकर के रेलवे में ही दो फाड़ हो गया है। लिखा खाली पदों को लेकर के रेलवे बोर्ड की गणना पर सवाल, नई भर्ती की मांग। 22-23 को चारबाग रेलवे स्टेडियम में होगा 101वां वार्षिक अधिवेशन। रेलवे में भर्ती बोर्ड को लेकर के रेलवे बोर्ड द्वारा की गई गणना को गलत बताते हुए अखिल भारतीय रेलवे मेंस फेडरेशन ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। फेडरेशन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा ने कहा है कि रेलवे बोर्ड के अनुसार ग्रुप डी के तहत केवल 22,000 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है, जबकि वास्तविक स्थिति इससे कहीं अधिक गंभीर है। उन्होंने दावा किया कि अकेले उत्तर प्रदेश में ही करीब 50,000 पद खाली पड़े हैं। ऐसे में रिक्त पदों के मुकाबले भर्ती गणना पूरी तरह त्रुटिपूर्ण है। और चारबाग स्थित नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन कार्यालय में शनिवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिव गोपाल मिश्रा ने बताया कि इस मुद्दे को लेकर के रेलवे बोर्ड के अधिकारियों से नई गणना कराने के लिए बातचीत की जाएगी। कुछ भर्तियां देख लीजिए। DSSB से मल्टीटास्किंग की वैकेंसी आई है। 714 पद हैं। 15 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। 18 से 27 के बीच के युवा आवेदन कर सकते हैं। CDS की वैकेंसी आई है संघ लोक सेवा आयोग से 451 पदों पर, संयुक्त रक्षा सेवा की है और आवेदन की लास्ट डेट 30 दिसंबर है। स्नातक पास जो छात्र छात्राएं हैं वो आवेदन कर सकती हैं। वेबसाइट है UPSC.online.nic.in। यूपीएससी ने एक और भर्ती निकाली है एनडीए की, यहाँ पर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी। इसकी भी लास्ट डेट 30 दिसंबर है। इसमें 12वीं पास मांगा जाता है और इसमें स्नातक मांगा जाता है। तो दोनों की भर्तियां आ चुकी हैं। दोनों की जो लास्ट डेट है वो 30 दिसंबर है। अपना अपना देख लें और आप लोग आवेदन कर सकते हैं। रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला से भी 550 पदों पर भर्ती आई है और इसकी लास्ट डेट है 7 जनवरी। मगर ये भर्ती नहीं, अप्रेंटिसशिप के लिए, उसके बाद में आपको भर्ती मिलेगी। एम से भी भर्ती आई है प्रोफेसर और एडिशनल प्रोफेसर की 70 पद हैं और HURL में 33 पदों पर भर्ती है अप्रेंटिसशिप के लिए। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।